Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is pointer as structure member in C. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है वो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस को कंटेन करता है। तो जिस तरीके से हमने पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मीन्स सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस स्ट्रक्चर के बाद में जो उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया वो हमने मेन फंक्शन के इनसाइड बनाया। अगर आप चाहें तो पॉइंटर को स्ट्रक्चर के इनसाइड भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स ए पॉइंटर कैन बी ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टेस्ट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसमें सबसे पहले हमने एक फील्ड ली नेम की, इसके बाद में हमने एक मेंबर लिया, एक पॉइंटर क्रिएट किया। अब ये जो पॉइंटर है वो टेस्ट स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब इस पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है T1, इसके इनसाइड दो चीज़ें हैं, दो फील्ड हैं, एक तो नेम है और दूसरा क्या है, एक पॉइंटर है, डेट इज़ PTR मैन। अब देखिए, पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर और पॉइंटर इनसाइड ए स्ट्रक्चर, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। पॉइंटर इनसाइड ए स्ट्रक्चर, अगर आप किसी पॉइंटर को स्ट्रक्चर के इनसाइड क्रिएट करते हो तो वो उसका मेंबर कहलाता है। और यहाँ पे पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है तो ये पॉइंटर जो है इस टेस्ट नेम के स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट कर रहा है और इसके पास में इस टेस्ट नेम के स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है, डेट इज़ T1। जो आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया उसका एड्रेस यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। नाउ जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है स्ट्रक्चर के इनसाइड, वो एक ऐसा पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को, और ये मेंबर है टेस्ट स्ट्रक्चर का। अब हमारे पास में दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम ये जो हमारे पास में आपने पॉइंटर क्रिएट किया है, मेंबर जो आपने बनाया है टेस्ट स्ट्रक्चर में या फिर पॉइंटर इनसाइड ए स्ट्रक्चर, तो विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स वी कैन एक्सेस द वैल्यू और द एड्रेस ऑफ पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर इनसाइड ए स्ट्रक्चर टेस्ट। नाउ एक या तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लीजिए T1.ptr मेंबर नेम, या फिर आप कोई पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से इसको यूज़ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी हैव टू वेज इन विच वी कैन एक्सेस द वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR मैन। हमारे पास में दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को जो पॉइंट करती है ऐसे पॉइंटर को जिसको कि आपने स्ट्रक्चर के इनसाइड क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं *T1.ptr मेंबर नेम। यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल का हम यूज़ कर सकते हैं *str मैन। नाउ अभी आपको पहले बताया जा चुका है कि जो हमारे पास में डॉट ऑपरेटर होता है और जो हमारे पास पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। और सपोज़ हमारे पास में अगर ये एक्सप्रेशन आया, प्रायोरिटी सेम है, तो वहाँ पे हम एसोसिएटिविटी देखते हैं और एसोसिएटिविटी में इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो आपका राइट टू लेफ़्ट होता है। तो यहाँ पे पहले डॉट अप्लाइड होगा, बाद में एस्ट्रिक अप्लाइड होगा। मींस पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी
जब वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी फिर हम यहाँ पे एस्ट्रिक को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, let us create a program, and with the help of that program we will see how we can create a pointer inside a structure। हम किस तरीके से पॉइंटर को स्ट्रक्चर के इनसाइड क्रिएट करेंगे और इसकी हेल्प से हम वैल्यू को फैच करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने नेम लिखा जिसको कि हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है। एक एज नेम का वेरिएबल लिया जिसको कि हमने इंटीजर फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि जिसका नेम हमने प्रोग्राम लिया है और जो कि कैरेक्टर एरे को शो करेगा या फिर कैरेक्टर वैल्यू को शो करेगा, एड्रेस को शो करेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पॉइंटर की एरे बना ली है, पॉइंटर टू एन एरे बनाई है जिसमें 5 लोकेशंस है और 5 लोकेशंस अपने आप में 5 डिफरेंट लोकेशंस को शो करेंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जो हमने स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहली फील्ड क्या है, नेम है, एज है, प्रोग्राम है, उसके बाद में सब्जेक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हमने नेम को एंटर कर दिया, डेट इज़ ल्यूसी। एज 25। अब जो प्रोग्राम नेम का पॉइंटर है उसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को शो कर रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम में आपने CS दे दिया, मीन्स कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है। नेम आ गया, एज आ गया, नेक्स्ट प्रोग्राम। सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस 1, कंप्यूटर साइंस 2, कंप्यूटर साइंस 3, कंप्यूटर साइंस 4, कंप्यूटर साइंस 5। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है इसका एड्रेस यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। एक हमने वेरिएबल आई क्रिएट किया जिसका कि यूज़ हम लूप में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर चुके हैं। जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ऑटोमेटिकली, नेम जो है वो पॉइंटर है जो इसको शो कर रहा है, एज 25 है, ये वाला जो पॉइंटर है कैरेक्टर पॉइंटर ये भी स्ट्रिंग को शो कर रहा है। ये हमारे पास में पॉइंटर टू एन एरे है। तो इस तरीके से हमने 5 फील्ड्स यहाँ पे शो करी हैं। नाउ अब हम मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको ये बताया गया है स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। तो हम यहाँ पे stu डॉट नेम हमने लिखा, नेम एक्सेस हो गया। stu डॉट एज हमने लिखा, एज एक्सेस हो गई। प्रोग्राम एनरोल्ड stu डॉट प्रोग्राम हमने लिखा, तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है वो यूज़ हो गया, जो भी नेम है वो यहाँ पर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स को सेव करेंगे, एक्सेस करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस, सब्जेक्ट्स परसेंटाइल एस। अब देखिए, जो मेरे पास में स्ट्रक्चर वेरिएबल है stu, इसके इनसाइड 4 फील्ड्स हैं, नेम है, एज है, प्रोग्राम है और सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स के पास में भी कितनी फील्ड्स हैं, 5 हैं। तो सपोज़ यहाँ पे जो सब्जेक्ट नेम का पॉइंटर बनाया है वो पॉइंटर 5 लोकेशंस को शो कर रहा है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। नाउ stu डॉट सब्जेक्ट आई 0 है, 0 पे क्या लिखा था, CS 01, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा,
तो नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ पर जब भी आपके पास में फील्ड के इनसाइड फील्ड आएंगी तो आप वहाँ पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जैसे STU डॉट सब्जेक्ट ब्रैकेट के इनसाइड आई। इट मीन्स हमने यहाँ पे इस वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया। 1 बाई 1 सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। CS01, CS02, CS03, CS04 एंड CS05। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस किया है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस किया है। मीन्स STU डॉट नेम, STU डॉट एज, STU डॉट प्रोग्राम, STU डॉट सब्जेक्ट्स, इस तरीके से। अब हमारे पास में यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल भी है, पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर भी है। अब देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे इन सारी के सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करेंगे। नेम को एक्सेस करेंगे, एज को एक्सेस करेंगे, प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, सब्जेक्ट्स को एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल की नोटेशन का यूज़ करेंगे। एक्सेसिंग मेंबर्स यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल्स की हेल्प से हम मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो पहले मेरे पास में नेम परसेंटाइल एस लिखा हुआ है, यहाँ पे PTR STU नेम हमने लिख दिया। मीन्स यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल की नोटेशन को यूज़ किया। इसी तरीके से एज को एक्सेस करने के लिए जो भी हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया था, पॉइंटर STU एज हमने शो कर दिया। प्रोग्राम एनरोल्ड के लिए हमने इस तरीके से। अब सब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको लूप चलाना पड़ेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। सब्जेक्ट्स के लिए सेम, क्योंकि 5 फील्ड हैं तो यहाँ पे मुझे एरे की नोटेशन लिखनी पड़ेगी। PTR STU एरो, पॉइंटर ये एरो होता है, ऑपरेटर जिसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, सब्जेक्ट SI। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जब पॉइंटर बनाते हैं प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के इनसाइड तो उसको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से और पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से दोनों ही तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।